किंग एक ही था, उसका नाम है विव रिचर्ड्स। आप हाँ बस क्रिकेट में नहीं, किंग अभी एक ही जो है। और यार अब किंग मान रहे हो तो मान लो, नहीं मान रहे नहीं मान लो, अच्छा। बात खत्म करो ना, इस पे क्यों बहस कर रहे हो मेरे साथ। द फिर की शो के साथ मैं हूं अकबर अली मैं हूँ आसिफ खान, अस्सलाम वालेकुम। खान साहब। जी सर। ये सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है भाई? बूम बूम के ऊपर कुछ ज्यादा ही हो रहा है कुछ। हाँ, शाहिद अफरीदी छक्के चौके मारने में माहिर हैं। ऑन द ग्राउंड तो ग्राउंड में तो मारते थे, नहीं, ऑन द ग्राउंड बाहर ही मारते हैं। वो अच्छा। वो ऐसे ऐसे बयान देते हैं कि वो पकड़ में आ जाते हैं खुद। अब शाहिद अफरीदी असल में कंट्रोल्ड टॉक नहीं करते कभी भी, हमेशा से उनका ऐसे ही है अच्छा। कि जो उनको सही लगता है वो फौरन कह देते हैं। अच्छा। लेकिन इस दफ़ा उनको सही नहीं लगा, जो उन्होंने कहा वो उनके नाम से मंसूब है, उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की कि 9 मई के जिम्मेदारों को सज़ा मिलनी चाहिए या 9 मई में मुलविस लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। अच्छा। मैं ये आपको कह रहा हूँ क्योंकि शाहिद अफरीदी ने खुद इसकी वजाहत दे दी है और उन्होंने कहा है भाई मुझे अगर कुछ कहना होगा, मेरा ट्विटर हैंडल मौजूद है, शाहिद अफरीदी ऑफिशियल, शायद उनके ट्विटर हैंडल है, क्या क्या है, शाहिद अफरीदी एस अफरीदी ऑफिशियल, ऐसे क्या है ना। तो भाई उसका ट्विटर हैंडल मौजूद है, वो टीवी पर बैठते हैं, वो खुद जो कहते हैं वो चला दो ना। और बड़े बड़े सियासी तजियाकार वो शाहिद अफरीदी को की क्लास ले रहे हैं बैठ मुझे कर। लगता है शाहिद अफरीदी ने कह दिया होगा कहीं, नहीं आपको पता है नहीं कि कहा हाँ, उसने, नहीं कहा भाई, उसने नहीं कहा, उसने वजाहत कर दी ना। अच्छा। वो कर ही नहीं रहा सियासी बातों पे। इतनी सेंसिटिव पॉलिटिकल सिचुएशन है इस वक्त पाकिस्तान में अच्छा। कि अगर आप एक की बुराई कर देते तो आप फंस गए, एक की तारीफ कर दी तब भी फंस गए। तो इतना पोलराइज हम हो चुके हैं हाँ, कि अपनी राय तो आपने देनी नहीं है। तो शायद अफरीदी इतना बच्चा तो नहीं लेकिन है। वो सियासी बयान देते रहते नहीं, हैं। सियासी बयानात देते हैं, ठीक है, सियासतदानों से उनके ताल्लुकात भी हैं। वो शहबाज शरीफ साहब से मिले थे, नवाज शरीफ साहब से मिल चुके ऑलराउंड खेलते हैं, हैं, इमरान खान साहब से मिले हैं। सबको खुश रखते हैं। नहीं, सबको खुश रखने की बात नहीं है यार, ऐसी बात नहीं है। आप भी उस पर शक कर रहे हैं, किस पे? शाहिद अफरीदी पे। भाई आपका जब आप पूरा शक कर रहे हैं नहीं तो शायद जब आप हर एक को एक मींस के हर पार्टी के पास जाएंगे, हर तो एक भाई बंदे वो में- इसका ये मतलब भी तो हो सकता है कि मैं एक पार्टी का नहीं हूँ, अच्छा। इसका ये भी तो मतलब हो सकता है। इसका यही मतलब क्यों है कि मैं सबको खुश रखता हूँ, ये कोई बात थोड़ी है। ऐसी बात है, सबको वो खुश रखेगा। कोई भी मैं क्रिकेटर आपका दोस्त हूं, पाकिस्तान मैं में, आपके पास जाऊंगा, मैं आपके जो दुश्मन है मैं उसके पास भी जा रहा हूँ। नहीं, आपका दोस्त आपका दुश्मन की बात नहीं है। इसका मतलब है कि आप मेरे साथ भी सही हैं, उनके साथ भी सही हैं। सही। ये तो चंद क्रिकेटर हैं जो उन्होंने एक लाइन ली हुई है, जिसमें वकार यूनुस हैं, वसीम अकरम हैं, मोहम्मद हफीज़ हैं जो मुझे याद है क्रिकेटर्स में, कि उन्होंने लाइन ली हुई है कि ये हमारा पॉलिटिकल लीडर है। उन्होंने वोट भी किए, उन्होंने बताया सबको। लेकिन ज़्यादातर ऐसा नहीं करते। जो स्पोर्ट्स के लोग हैं वो स्पोर्ट्स पे रहते हैं। तो आप भी स्पोर्ट्स पर हो यार, आप कहाँ जा स्पोर्ट्स पे ही रहे रहते हो, हैं। आप कहाँ जा रहे लेकिन हो। शाहिद अफरीदी इतना बड़ा स्टार है यार, जब उसने एक बात नहीं की तो उससे मंसूब क्यों कर दी भाई? हाँ, तो मंसूब करना तो हमारी गलती सोशल मीडिया है, का ये तो दिमाग हमारी है। गलती है, ये तो हमारी गलती है। सोशल मीडिया यूज करते हुए या कोई चीज हम पढ़ते हुए तस्दीक नहीं करते। अगर शाहिद अफरीदी के नाम से बयान चल गया एकदम, तो भाई पता तो कर लो, तस्दीक तो कर लो यार। तस्दीक तो कर लो, तस्दीक का यही तो मसला है सोशल मीडिया का, कि खबर आई फौरन चलो वायरल हो गई और भाई और फौरन गालियां देना भी शुरू कर दी। तो शाहिद अफरीदी ने बहरहाल ये कहते हैं लिटिल नॉलेज टू डेंजरस, कहते हैं ना। नहीं, देखें, शाहिद अफरीदी का बयान आया है अभी, और वो बयान आपके पास भी आ गया है। अच्छा। उसने कहा कि मेरे पास सोशल मीडिया का अकाउंट मौजूद है, अगर मुझे कुछ कहना होगा तो वहां से मैं कह दूंगा। जो लोग उनके नाम से मंसूब खबरें चला रहे हैं वो कोई पॉजिटिव काम करें, शाहिद ने यही कहा है। तो शाहिद अफरीदी जबरदस्त आदमी है। सोशल मीडिया सार्फिन को हम यही कहेंगे भाई कि हमारे स्टार्स के साथ ऐसी खबरें मंसूब ना किया करें, पॉजिटिव खबरें पॉजिटिव रहा करें, हर चीज में नेगेटिव, हर चीज में नेगेटिव। चलो ये तो चलता रहता है। दूसरा भाई पीसीबी ने, चेयरमैन साहब ने क्या कहा था कि हम 9000 मैचेस कराएंगे एक सीजन में। मुझे हैरत हुई थी सुन के, हमें खुद हैरत हुई 9000 कैसे मैचेस कराएंगे, क्योंकि पिछले सीजन में जब पीसीबी ने रिपोर्ट जारी की थी सारे साल की, तो वो 3500 मैचेस कराए थे पीसीबी ने, जिसमें स्कूल क्रिकेट, क्लब क्रिकेट, टॉप क्रिकेट, मिड लेवल क्रिकेट सब शामिल था। लेकिन 9000 मैचेस का मुझे लगता है कि वो कर लेंगे। उन्होंने ऐलान कर दिया ना रमजान के में इंटर कॉलेजिएट टूर्नामेंट करवा रहे हैं, ठीक है जबरदस्त। तो मेरे ख्याल से मुझे आप ये बताएं, जब कॉलेज पूरे पाकिस्तान का है ये? नहीं, 3 सूबे आप कह नहीं, सकते हैं। तो सूबाई है या पूरे पाकिस्तान का है? मुख्तलिफ शहरों में नहीं, पूरे ये तो पाकिस्तान सवाल में है। पीसीबी से है ना, कि इस्लामाबाद के कॉलेज उसमें शामिल हैं, कराची के कॉलेज शामिल हैं, लाहौर के कॉलेज शामिल हैं। पेशावर कहाँ गया? पेशावर कहाँ गया? कोयटा कहाँ गया भाई? कोयटा में कॉलेज नहीं होते होंगे, पेशावर में कॉलेज नहीं होते शायद, कॉलेज नहीं होता। केपी में और क्वेटा में मेरे ख्याल से, पेशावर उसमें कॉलेज नहीं थे भाई। आपके दो बड़े सेंटर हैं, आपके जो टीम है मोस्टली प्लेयर्स आप केपी के से आ रहे हैं, तो आपने वहां को नजरअंदाज से भी आ रहे हैं, वहां को नजरअंदाज किया ना है बलूचिस्तान से। आपने क्यों नजरअंदाज किया? नहीं, देखिए, नजरअंदाज करने वाली बात ठीक है, लेकिन पीसीबी इसकी वजाहत करेगा। लेकिन कॉलेज में जब बच्चा आता है सही,
तो उसकी एज होती है करीब 17 से 18 17-18 का कॉलेज में आता है, और पास आउट होता है अगर सही तरह से पढ़े 16 साल की, वो जो भी जितनी भी तालीम होती है 14 साल की 16 साल की, तो उसको निकलते निकलते कॉलेज से 18-19 का वो हो जाता है। 18 साल 19 साल की उम्र में जाके हम टैलेंट तलाश करेंगे। नहीं, टैलेंट तो सही है, टैलेंट की उम्र तो यही तो हमें चाहिए ना टैलेंट की कि उम्र तो अंडर 13 करें या अंडर 15 अंडर करें, 13 भी हो रहा है, स्कूल क्रिकेट कराएं, स्कूल क्रिकेट हो रही है। तो कॉलेज क्रिकेट कराने का क्या फायदा होगा? नहीं, फायदा तो जब आपको पता लड़के चलेगा, होंगे। फायदा तो जब आपको पता चलेगा जब ये पूरा हो जाएगा सीजन। कोई भी चीज जब पूरी हो जाए तो उस पर तजिया करना अच्छा तो हमने लगता है। पीजीएल का भी तो मुझे किया था लगता ना है कि जब पीजीएल के मुखालिफ लोग भी मौजूद हैं, पीजीएल के फॉर लोग भी मौजूद हैं। चेयरमैन ने आके स्क्रैप कर दिया उसको, ये भी था। नए चेयरमैन ने स्क्रैप किया, ठीक है। पीजीएल से लड़के अगर निकले हैं तो पीजीएल से शामिल हुसैन निकला है, पीजीएल से और भी लड़के निकले हैं। वैसे सर्किट में तो थे ना कुछ अच्छे हैं, कुछ प्रोज हैं, कुछ कौन है। इंटर कॉलेज में ये है ना कि हमें पता ही नहीं कौन से लड़के हैं। तो यही है स्कूल कॉलेज लड़के खेल रहे हैं, वो स्कूल में जिनकी मनमानी होगी चले आएंगे खेले खेले। यार मनमानी हो या ना हो, ये सिस्टम जिसमें कॉलेज के बच्चों को शामिल किया गया है, ये पूरा हो जाए, उसके बाद इसको देखते हैं इसका आगे क्या स्टेप है। अगला स्टेप क्या है? यही एज होती है जब बच्चों को संभालना होता है। 16 से लेकर 22 साल की जो एज है बहुत ज़बरदस्त है, किसी भी खेल में बड़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो इसको संभालना बड़ा ज़रूरी है। यहाँ से बच्चे निकाल के उनका आगे क्या होगा। मेरा क्वेश्चन, लेकिन अभी आप कॉलेज शामिल नहीं किए, इसका जवाब चाहिए भाई। अच्छा, हाँ। खैबर पख्तूनख्वा से कोई कॉलेज नहीं है और कोयटा या बलूचिस्तान से कोई कॉलेज नहीं है, इसका जवाब चाहिए। अच्छा आसिफ खान साहब, मेरे तो एक और क्वेश्चन है। अगर आप इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको ये नहीं था कि आप मुख्तलिफ शहरों की अकेडमीज बनाएं, हाई परफॉर्मेंस सेंटर में, वहाँ इन बच्चों को लाया जाए, वहाँ बेहतर तरीके से इनकी नशोनुमा की जाए? नहीं, तो वो तो अगला स्टेप है ना। ये बच्चे यहाँ से भी 19 साल या 21 साल का लड़का आएगा तो अगले स्टेप क्या होगा? 22 21 साल का नहीं होगा, 21 साल का नहीं होगा, कॉलेज गेट में होगा। 21 साल का नहीं होगा ना। एवरेज अगर 15-16 साल की उम्र में मैट्रिक करता है, 2 साल आगे कर ले, चले 17-18 साल का होगा। 17-18 इज अ गुड एज। लेकिन उसको आगे का प्रोसेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आप कह रहे हैं वो बात बिल्कुल ठीक है, एकेडमीज होनी चाहिए। एकेडमीज पाकिस्तान में हैं। ज़का साहब ने ऐलान किया था, हफीज ने ऐलान किया, हाँ, तो नहीं कि आप बहुत सारे शहरों में बनाएंगे। तो हफीज के ऐलान को लेकर आप एकेडमीज तो बनाएं, लेकिन एकेडमीज में लाएंगे कहाँ से बच्चे? वो यही पाथवे है, कॉलेज का पाथवे, स्कूल कॉलेज, फिर इंटर यूनिवर्सिटीज भी हुआ करता था पहले कभी, फिर और भी पाथवे अब तो खुल गए, लेकिन बच्चों को प्रॉपर पाथवे मिलना चाहिए। चलिए देखते हैं कि रमजान में टूर्नामेंट जो करवा रहे हैं इसका क्या नतीजा निकलता है, देखते हैं फिर आगे कितना टैलेंट सामने आता है, उसके बाद हम फिर इस टॉपिक से। लेकिन बात यह है कि आपने नजरअंदाज किया क्वेटा को और पेशावर को, ये तो ज्यादती है ना। 3 शहरों को आपने दे दिया, बाकी तो आप क्या कहते हैं सुन इसका मतलब है कि जो आपकी टीम में जो केपी के प्लेयर्स हैं वो सारे क्या कहते हैं हवाई हैं, कहीं और से आते हैं, केपी कैसे नहीं आते। तो जाहिर सी बात है केपी वाले तो वो गिला करेंगे ना यार, हमारे शहरों में तो कुछ कर रहे हैं, गिला कर रहे हैं। मेरे पास मैसेज आए, केपी से भी आए, कोयटा से भी आए। तो नकवी साहब इस पे जरा गौर करें। नकवी साहब को देखना चाहिए। हाँ, कि पेशावर या उनके जो डायरेक्टर डोमेस्टिक हैं जिनके बयान आज छपा है, जो पीसीबी ने भेजा, उनको कम से कम इसका सोचना चाहिए क्या उनके पास इसका कोई रीजन होगा। हम इंतजार करते हैं कि वो क्या कहते हैं। सही। अच्छा, अब बात चलते हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 3 दफा टाइटल जीता है पीएसएल का। विनिंग टीम को कितने मिले? 14 करोड़ पाकिस्तानी रुपए। तो इसके बाद पैरेलल चली थी वुमेन आईपीएल। तो दोनों का कंपैरिजन किया जा रहा है। पहले तो बताएं वुमेन आईपीएल का पीएसएल से क्या कंपैरिजन है, ये बताएं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या चीज कंपेयर हो रही है। नहीं, कंपैरिजन नहीं है वैसे तो आईपीएल का पीएसएल से कंपैरिजन नहीं है बिल्कुल भी। दोनों मुल्कों के हालात मुख्तलिफ हैं, दोनों मुल्कों को मिलने वाला फंड मुख्तलिफ है। आपको पता है आईसीसी कितना सालाना देती है बीसीसीआई को? बहुत परसेंट 200 कुछ बिलियन डॉलर्स है, 200 कुछ मिलियन डॉलर्स, जो कि बन जाता है 22-23 करोड़ रुपया, 25 करोड़ डॉलर आप समझ लें, इतना बन जाता है। पाकिस्तान का इससे रेट बहुत कम है। पाकिस्तान को मिलते हैं तकरीबन 34-35 इस तरह का पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान के पैसा जो मिलता है उसमें और भारत को जो पैसा मिलता है, फिर बीसीसीआई जितना पैसा कमाती है, मतलब स्टैगरिंग अमाउंट। आप आईपीएल में देख लेना, पैट कमिंस को जो पैसे दिए गए थे उसमें तो आज पाकिस्तान सुपर लीग की टीम आ जाती है, बल्कि पूरी टीम आएगी, सारी टीम आ जाती है। तो भाई ये मुकाबला करने की तो सकत ही नहीं है। वो ये कह रहे थे कि भाई इस्लामाबाद यूनाइटेड को 14 करोड़ रुपए इनामी रकम मिली है, जबकि अगर हम मवाजना किया है तो वुमेन आईपीएल जो
आरसीबी है, उसको कम लगभग पाकिस्तानी 19-20 करोड़ मिले। हाँ तो ठीक है, तो ये है ना, तो जितना पैसा मिला वो उनकी जेब में गया। जो तनकीद कर रहे हैं, जो जल रहे हैं, या जो तासुरात इस पे दे रहे हैं, उनको 1 टका नहीं मिलना इसमें से, तो वो फिर अपना टाइम ही जाया कर रहे हैं। पेट में दर्द हो रहा ये है। वही बात हो गई सोशल मीडिया वाले कि यार तुम कोई पॉजिटिव काम कर लो ना, पॉजिटिव काम नहीं होता तो चुप। अच्छा, कुछ लोग ना बुग़्ज़े बाबर आजम में पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं यार, उनके डिप्रेशन का शिकार, दिमाग खराब हो गया, क्या कर रहे हैं क्या हुआ यार? उसको बाबर आजम को वुमेन्स क्रिकेटर से अब मिलाना शुरू कर दिया यार, फॉर गॉड सेक यार। मैं इस पे कुछ नहीं कहूंगा। बाबर आजम भाई बाबर आजम वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। अगर वो इनिंग एंकर करता है, बेशक अगर 10-12 छक्के मारता है, तो उसको वुमेन क्रिकेटर से कोई मवाजना ही नहीं है भाई, ठीक है। किंग है या नहीं है ये तो बता दें, किंग का टॉपिक छेड़ रहा हूं। किंग के टॉपिक में तो कोहली ने आज कह कर दिया भाई। अच्छा। मुझे किंग विंग ना कहें भैया। अच्छा, किंग किंग बाबर आजम, किंग कोहली। तो किंग ना मैंने कहा कोहली को, ना मैंने कहा बाबर आजम को। जो कहते हैं वो अपनी जवाब देना। बाबर आजम ने तो कभी नहीं कहा कि मुझे किंग कहो। हाँ ये बात है। बाबर कोहली ने में, कोहली में क्रिकेट में अगर किंग कोई गुजरा है ना, वो एक ही आदमी है, कौन भाई? किंग सर विवियन रिचर्ड्स। ओह माय गॉड, किंग। वो किंग था, बस बाकी खत्म हो गए। अच्छा, क्योंकि राशिद लतीफ साहब ने ये बात आज की है, सही। उन्होंने कहा कि एक ही किंग है, और सही मानो में क्रिकेट का एक ही किंग है। क्रिकेट का किंग कौन? सर विवियन रिचर्ड्स। यार वो हम उस जमाने में नहीं थे, लेकिन हाँ मैं भी नहीं था। मैंने भी उनके क्लिपिंग्स देखता हूँ। वो उनको प्राइम मैंने भी उनका नहीं देखा। वो 90 में वो रिटायर हो गए थे, ऑलमोस्ट 90 के आसपास वो रिटायर हो गए थे, और 75 के लगभग उन्होंने शुरू की थी क्रिकेट। उनका स्ट्राइक रेट देख लें, उनकी सेंचुरीज देख लें वनडे में, मतलब वो आदमी खेलता था तबाही। और वो मुलाकात भी उनसे हमारी तो हो चुकी है। आपका एक सीन भी हुआ था। आपको बता दूं ना, आपको सुने हो गई थी, लेकिन ये फिर कभी कर उन्होंने मुझे कहा था, मॉडर्न डे में विजिट्स की बात बताता हूँ। उन्होंने कहा था, आई डू नॉट वांट टू सी योर फेस। मुझे जुमला याद है, महमूद भाई भी हमारे साथ थे यार। अच्छा। महमूद भाई जो स्टार हैं हमारे मेटा के, महमूद भाई मेरे साथ खड़े थे यार। अच्छा, अब विजिट्स का आपने किस्सा छेड़ दिया तो बता दूं, पहली पीएसएल हो रही थी दुबई में 2016 में। मैं और महमूद भाई और हमारे एक दोस्त जा रहे थे दुबई अकेडमी, पहुंचे तो उनके मैनेजर थे आजम खान। उन्होंने कहा विव आ गया है, तुम लोग मिल लो। तो महमूद साहब अपना कुछ सामान उठाने गए, इतनी देर में मैं चला गया अंदर, और मेरे पास था मोबाइल कैमरा। तो मैंने विव के सामने कैमरा निकाला, विव बैठे हुए थे, पानी पी रहे थे वो। उनके साथ मैंने फ़ोटो बना ली पहले, फिर वो कहने लगे, मैंने कैमरा निकाला, मैंने कहा आजम भाई मैं वीडियो बना लूँ इनकी। वे हत्ते से उकड़ गए, तुम देख नहीं रहे कि मैं मर रहा हूँ स्ट्रेचर पे, और ये और वो, और तुम मेरी फोटो बना रहे हो। मतलब ही रिप्ड मी अपार्ट दैट डे। और हुआ किंग ने मुझे तारे दिखा दिए। उसके बाद क्या हुआ कि वो प्रैक्टिस करते हुए थोड़ी देर पहले फुटबॉल खेलते हुए गिर गए थे। उनकी फोटो किसी ने पाकिस्तान भेज के, मतलब एक वेबसाइट पे चल गई, दूसरे दिन अखबार में चल गई, पाकिस्तान के बड़े अखबारों में। तो वो समझ रहे थे कि मैं हूँ वो। अच्छा। फिर बाद में बातें क्लियर हुई। उसके दूसरे दिन प्रैक्टिस करने के लिए जा रहे थे, तो विव रिचर्ड्स निकल के आए। उन्होंने मेरी शक्ल देखी, उन्होंने कहा आई डू नॉट वांट टू सी योर फेस। ये मुझे जुमले याद हैं यार। और महमूद भाई ने फिर वहां से जाके महमूद भाई ने तस्वीर बनवा ली इनके साथ। चले छोड़ो, लेकिन जो कोहली ने कहा है कि वो किंग नहीं है, लेकिन हम तो किंग मानते नहीं यार। मॉडर्न डे ग्रेट तो है ना यार। नहीं, हम माने ना माने हमें फर्क नहीं पड़ता भाई। हमारे हिसाब से किंग एक ही था, उसका नाम है विव रिचर्ड्स। हाँ बस क्रिकेट में किंग एक ही। यार अब किंग मान रहे हो तो मान लो, नहीं मान रहे नहीं मान लो। बात खत्म करो ना, इस पे क्यों बहस कर रहे हो मेरे साथ? किंग बाबर जो कहना यार वो छोड़ दो ना, तुम तो नहीं कहते, तुम तो नहीं कहते, आप कोहली को तो नहीं कहते, तो फिर बाहर में डालो यार। चले भाई, क्रिकेट का एक ही किंग है, वो भी है सर विवियन रिचर्ड्स। चलो, हो गया।